तो ये जो तुम्हारा पाठ एक है चिर महान, क्या है? चिर महान। जगजीवन में जो चिर महान सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ जो हो मानव के हित समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का बिहान। तो देखिए ये जो कविता है चिर महान, इसके जो लेखक हैं वो है सुमित्रा नंदन पंत। और इस कविता का जो अर्थ है, भावार्थ है, वो ठीक से हम लोग समझ लेते हैं। प्रस्तुत कविता में ईश्वर से लोक कल्याण और मानवता की सेवा करने की शक्ति की प्रार्थना की गई। देखिए अगर हमें किसी की सेवा करना है, किसी का भला करना है, उसके लिए भी हमें शक्ति चाहिए। तो उस शक्ति हमें कहाँ से मिलेगी? ईश्वर से। कहाँ से मिलेगी? ईश्वर से। तो कवि अपनी प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर से क्या कहता है, आप इसको ध्यान से सुनो। जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, जग जीवन यानी कि संसार में जो चिर माने स्थाई, चिर माने स्थाई, चिर महान सौंदर्य पूर्ण, जिसका मन जिसके विचार सुंदरता से भरे हों, और सत्य प्राण, और जिसके हृदय में सत्य का धारण हो। तो कवि कह रहा है कि मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ जो हो मानव के हित समान। तो देखिए ध्यान से समझिए, कवि कह रहा है कि मैं उसका प्रेमी बनूं, प्रेमी यानी कि भक्त यानी कि समर्थक, उसका प्रेमी बनूं जो हो मानव के हित समान, जो सभी संसार में सभी मनुष्यों का समान रूप से कल्याण करने वाला हो। और ऐसा कल्याण, सबका समान रूप से कल्याण कौन करता? ईश्वर, या फिर उसके जो भक्त होते हैं, उसके सेवक होते हैं। तो कभी भी ये कह रहा है कि मैं उन्हीं का समर्थक बनूं, उन्हीं का प्रेमी बनूं, उन्हीं का भक्त बनूं जो सभी मनुष्यों के साथ कोई भेदभाव ना करते हो और सबके साथ समान व्यवहार करते हो, सबका समान रूप से कल्याण करते हो, जिसका मन सुंदरता से भरा हो, जिसके भाव सुंदर हो और जिसके हृदय में सत्य का धारण हो, और जो संसार में स्थायी हो, संसार में सदा सदा रहने वाला हो। ठीक है, जिससे जीवन में मिले शक्ति छूटे भय संशय अंधभक्ति। और उससे क्या होगा कि हमें जीवन में क्या मिलेगी? शक्ति। और उससे हमारे क्या, जो हमारे अंदर भय है, डर, एक मनुष्य के अंदर क्या होता? डर व्यापत रहता, डर भरा हुआ रहता, वो डर निकल जाएगा। संशय यानी कि क्या करें क्या ना करें, मन में यही रहता हमें ये करना चाहिए ना कर, तो उसकी भी शक्ति होनी चाहिए ना। उस किसी भी निर्णय लेना भी तो बहुत बड़ी बात होती है कि हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ऐसा संशय वो भी निकल जाए। और अंधभक्ति बहुत खराब चीज़ होती है कि किसी की भी कोई भी बात बिना सोचे समझे मान लेना, वो सही कह रहा कि गलत कह रहा, वो हमारे लिए अच्छा है। किसी ने कहा कि चलो वहाँ चलो, तो ये भी तो देखो कि हम वहाँ जाएंगे तो वो मेरे लिए अच्छा है कि खराब है। किसी ने कहा ये चीज़ खा लो, अब ऐसा तो नहीं कि किसी ने कहा कोई चीज़ खा लो, कोई हमसे बड़ा ही है और उसने कहा ये चीज़ खा लो तुम खा लेंगे, ठीक है, कोई भी अगर तो हम ये तो देखें ये हमारे लिए अच्छी है कि खराब, तो ये अंधभक्ति छूट जाए। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। और कवि कह रहा है भगवान से कि मैं वह प्रकाश बन जाऊं। कौन सा प्रकाश बन जाऊं? जिसमें अखिल व्यक्ति, जिसमें सभी, अखिल माने सभी व्यक्ति मिल जाएं। सभी व्यक्ति मिल जाने का मतलब क्या? कि मेरे मन में किसी के प्रति कोई भेदभाव ना रहे। ईश्वर भी एक प्रकाश का रूप होता है, तो मैं भी वही प्रकाश बन जाऊं। वो प्रकाश ना बन सकूं तो कम से कम उसका अंश बन जाऊं, कि जो सभी लोग मुझ में, मेरे अंदर सभी लोग मिल जाएं, यानी कि हमारे अंदर किसी के प्रति कोई भेदभाव ना हो। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान करने मानव का परित्राण। और प्रभु तुमसे मुझे वो दान मिल जाए। कौन सा दान? अमरदान। अमरदान मिला था अमृत पीने के बाद देवताओं को, तो वही अमरदान मिल जाए जिससे मैं करने मानव का परित्राण, की जो दीन दुखी हैं, जो परेशान हैं संसार में, मैं उनका भला कर सकूं। परित्राण का मतलब क्या है? कि उनका उद्धार कर सकूं, उनके काम आ सकूं, उनकी सेवा कर सकूं, तो वो हमसे शक्ति मिल जाए भगवान से। ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का बिहान। और एक बार फिर इस संसार में नई सुबह। बिहान का मतलब क्या होता है? सुबह। संसार में एक फिर से नई सुबह ला सकूं। नई सुबह का मतलब क्या? संसार में अंधकार भरा पड़ा, अंधकार भरा होने का मतलब क्या? रात से नहीं, मतलब बुराइयां भरी पड़ी हैं, तो मुझ में शक्ति दे दे भगवान, तो मैं उस बुराई को खत्म कर सकूं, जिससे कि संसार में एक बार फिर से उजाला
आ जाए। तो यही कविता है चिरमान, बहुत अच्छी कविता, इसको सब बच्चे याद कर लेंगे, सस्वर वाचन करेंगे सब लोग। इस कविता को तो सबको याद होनी चाहिए। चलिए शब्दार्थ भी देख ले। जगजीवन संसार के लोगों का जीवन, सत्य प्राण जिसका हृदय सत्य से भरा हो, मानव हित समान जो समान रूप से सबकी भलाई करने वाला हो, अंधभक्ति बिना सोचे समझे किसी प्रति निष्ठा भाव रखना, अकेले यानी कि संपूर्ण संसार परित्राण पूर्ण, रक्षा अभियान माने प्रातकाल भोर। तो इसके प्रश्न उत्तर भी कराएं। ठीक है, कविता कर सभी लोग समझ गए, सब लोग अपनी कॉपी में इसका अर्थ भी लिखेंगे। ठीक है।